दोस्तों, एक महान सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलें, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगें, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमें आपस में भाइयों की तरह रहना है, मित्रता रखनी है, या फिर हम सब का मूर्खों की तरह सर्वनाश हो जाएगा। हमारे पास दोस्तों दो ऑप्शन है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, साथ में रहें, यूनिटी से रहें और अपने काम को अंजाम दें, या फिर हम मूर्खों की तरह, जैसे मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, आपस में कभी उनमें एकजुटता नहीं होती। दो मूर्ख, चार मूर्ख, 10 मूर्ख आपस में इकट्ठे होकर लड़ेंगे। उनका मकसद होगा एक दूसरे को पराजित करना, एक दूसरे को बीट करना। वो सिर्फ अपनी अपनी जुगाड़ में रहते हैं। अगर वो चाहें तो आपस में रहकर चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन रहता वो मूर्ख है। उसकी प्रॉपर्टी ही है समाज से दूर भागना। दोस्तों, ये वक्तव्य मैंने इस संदर्भ में बोला है कि आज जो दिन था ट्विटर कैंपेन का, वह हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहनें, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया, बहुत सपोर्ट किया, जितना उनसे हो सकता था। दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने उनका बेस्ट दिया। लेकिन दोस्तों, आज एक छोटी सी लाइन उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा जो सो रहे हैं। कहते हैं कि जब जागने का समय आया तो आप सो गए, और जब रात हुई तो आप घूम रहे हैं। आप उस तलाश में हैं कि कोई कुछ करेगा, कहीं से कुछ मदद की आस मेरे पास में आ जाए। तो ये दोस्तों सब यूट्यूबर्स के लिए है। जब समय आया है कि हम साथ में आएँ, वी हैव टू बी टुगेदर, तो वहाँ पर आज दोस्तों आप इधर उधर भाग रहे हैं। बस आपको इस चीज़ की चिंता है कि सब कुछ, अगर मान लो हमने हेल्प भी कर दी तो क्रेडिट ये इंडियन टॉक्स वाले ले जाएंगे। दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं क्रेडिट आपको लूँ, आपसे क्रेडिट लूँ या आपको क्रेडिट दूँ। क्रेडिट कोई भी ले, हमारा मकसद है रिजल्ट लाना। हम अंजाम को देखते हैं ना, हम परिणाम देखेंगे ना, हमें क्रेडिट से क्या मतलब है दोस्तों। ये आपकी मेंटलिटी है, आपकी चीप मेंटलिटी है, जिसके कारण दोस्तों आज आपने सपोर्ट नहीं किया। ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है, ठीक है। ये आपके सेल्फिशनेस को दर्शाता है, आप कितने बड़े सेल्फिश हैं, उसकी ये छोटी सी झलक है। सभी यूट्यूबर्स सिर्फ मतलब के लिए वीडियो बनाते हैं। जब दोस्तों बात आती है लोगों को गुमराह करने की, जब आपने देख लिया कि लोग एक्साइटेड हैं, जीडीएस के एस्पिरेंट एक्साइटेड हैं, रिजल्ट उन्हें जानना है, तब दोस्तों आप वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं कि इस दिन आने वाला है रिजल्ट, ये डेट को घोषित हो सकता है रिजल्ट, इतनी जाने वाली है कट ऑफ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो ये भी बोल देते हैं कि हमारी बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, जबकि हकीकत तो ये है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करे या कॉल पे बात करे। मानते हैं कि कॉल पे बात दोस्तों होती है, लेकिन कभी भी वो आपको डेट इशू नहीं करते हैं। आपकी, अगर ये भी मैं एग्री हूँ कि आपका कॉल पर उनसे बात हुआ होगा, लेकिन इस चीज़ से मैं डिसएग्री हूँ कि उनने आपको डेट बताई कि इस दिन रिजल्ट आएगा। इट्स नॉट फेयर। ये बात आप ध्यान रखें। कोई भी यूट्यूबर्स आपसे अगर कह रहा है कि हमारी बात हुई है यूट्यूब मैनेजमेंट से कि इस दिन रिजल्ट आएगा, तो ये टोटल फेल है। दे आर टॉकिंग लाई। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हें प्रेडिक्शन जब करना होता है, जब इन्हें भविष्यवाणी करनी होती है, तो ये वीडियोस बनाते हैं। जब इनकी दुकानें नहीं चल रही होती हैं तो ये नंबर ऑफ़ वीडियोस बनाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। मेरा यूट्यूबर्स को कटाक्ष करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये नहीं चाहता कि वो उनकी दुकानें बंद कर दे। आई मीन टू से दैट कि वो यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे, वो नहीं करने वाले हैं। ना वो आपको गुमराह करना बंद करेंगे और ना ही वो आपके लिए गलत वीडियो लाना बंद करेंगे। जब मैं इस बात से हताश हूँ कि जब यहाँ पर बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे आपके सबके चैनल्स पर जाकर बोलते हैं कि सर प्लीज़ सपोर्ट अस, हमारे साथ आएँ, प्लीज़ सपोर्ट अस, इस मुहिम को, इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, तब आप लोगों का कोई भी जवाब नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब से मतलब है, अपने वीडियोस से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। आपका ये
जिम्मेदारी दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, सभी यूट्यूबर्स ये बात ध्यान से सुने कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके जो GDS के एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो एक इंसान होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनके द्वारा चलाई जा रही कैंपेन को मैं साथ आएँ। ये उनकी एक और कटाक्ष दोस्तों मैं उनके ऊपर करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि व्यक्ति का निर्णायक आकलन इससे नहीं होता कि वह सुख और सहूलियत की घड़ी में कहाँ है, बल्कि इससे होता है कि वह चुनौती और विवाद के समय कहाँ है। विवाद तो नहीं, यहाँ पर हमारे सामने चुनौती है, चैलेंज है। इस समय पर यूट्यूबर्स कहाँ खड़े हैं? क्या अभी हमारे साथ में हैं? अगर इस समय, इस संकट की घड़ी में, इस चुनौतियों के समय, इस चुनौतियों के माहौल में अगर वो हमारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व भी खराब है। आप सिर्फ टारगेटिव व्यक्ति हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप में से लगभग सभी। यहाँ आपके लिए एक बात है कि हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है, यानी हमारा पतन उस दिन चालू होता है जिस दिन हम अपने मुद्दों, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में चुप हो जाते हैं। और ये मुद्दे आम समाज के लिए मायने रखते हैं, यानी हमारे लिए GDS का रिजल्ट मायने रखता है, लेकिन हम अगर इनके बारे में चुप रहना शुरू हो जाते हैं, हम अगर चुप रहते हैं अबाउट द GDS रिजल्ट या किसी भी कैंपेन के बारे में जो हमारा अधिकार है उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं, तो यही हमारे पतन की शुरुआत है। आप में से कई बच्चे हमारे समर्थन में भी हैं, आप में से कई लोग हमारे अगेंस्ट भी हैं। जो लोग हमारे समर्थन में हैं वो समझते हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग दोस्तों हमारे विरोध में हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि क्या ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई है। GDS का फॉर्म दोस्तों 1 लाख बच्चों ने भरा है। क्या उन 1 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी, केवल और केवल एक व्यक्ति को इसमें सेलेक्ट होना है? अगर नहीं तो क्यों आप साथ में नहीं आते? हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब कुछ लोग हमसे आकर के कहते हैं कि क्या 10 बजे से आप कौन सी कैंपेन चला रहे हैं, आपने तो सुबह से एक ट्वीट भी नहीं किया। अब ऐसे लोगों को दोस्तों आप उत्तर दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे ये राकेश कुमार हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ट्वीट करते हुए, इसको पढ़ें। रोबहु सब मिल के आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कृपया इस चीज़ को, मायने को समझें और इसको हो सके तो अपने जीवन में उतारें। दोस्तों आज यूट्यूबर्स का साथ ना आने का कारण ये भी है कि आज उन्हें सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की से फ़र्क पड़ता है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उनके लिए मायने रखती है। अगर वो इस कैंपेन को शुरू किए होते तो दोस्तों वो चाहते इस आंदोलन में, या यूँ कहें कि कैंपेन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा देते। चूँकि उन्हें पता है कि ये किसी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले ने ये सही शुरुआत की है, दोस्तों उनको भी पता है कि ये कदम बहुत सही है, ये बात ऊपर तक जाएगी। लेकिन चूँकि वो सपोर्ट इस कारण भी नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है, इसका जो वैल्यू है, इसका क्रेडिट जो है वो लेकर जाएंगे इंडियन टॉक्स वाले। इसका रीज़न ये भी है कि दोस्तों शुरुआत जिसने की होती है, अंजाम भी उसी को नसीब होता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, जिसे क्रेडिटबिलिटी चाहिए हो, जिसे क्रेडिट चाहिए हो, वो क्रेडिट ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है, सभी यूट्यूबर्स से, सभी कैंडिडेट से, सभी एस्पिरेंट से, जो भी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर GDS के लिए आपने फॉर्म भरा भी है या नहीं भी भरा है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, यार हैं, भाई बहन हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप साथ आएँ। ये केवल GDS की बात नहीं है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ बात है। जब भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, एग्ज़ाम की प्रोसेस 1 महीने तक आपका फॉर्म भरता है, 2 महीने तक आपके एग्ज़ाम होते हैं, 3 महीने 4 महीने, कई बार तो 8-8 माह के बाद में आपका रिज़ल्ट आता है। यही हालत GDS की है। भले ही इसमें एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन स्थिति ये है कि साल भर, ऐसी कौन सी साइकिल होती है दोस्तों जब आपके साल भर में रिज़ल्ट आते हैं। उदाहरण जीता जागता असम GDS है, 3 से 4 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश GDS को फॉर्म भरे हुए। ये क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो अगर 2% भी इसमें सुधार आता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है।
लेकिन ये तो गलत बात है, ये तो मुर्दों की पहचान होती है कि आप अकड़ के रहें, आप थोड़ा सा झुकें, गंभीरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करें, उनको आप टेकअप करें, उसके बाद में दोस्तों आप चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप सोचते हैं कि हमें बिना किसी मेहनत के फल मिल जाता है, तो फिर उसके लिए दोस्तों आपको कई अरसों का लंबा इंतज़ार करना होगा। अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं कि आप 2021 में और जब आप मर्जी चाहे पोस्ट ऑफिस उसका रिजल्ट दे दे, आप अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट हमारा घोषित हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये मेंटलिटी आपकी बिल्कुल ख़राब है कि उन्हें जब देना होगा तो वो देंगे। ऐसा नहीं है कि कई समय से हम देख रहे हैं कि चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होता है, उसके बाद में हमें फल मिलता है, और मेहनत का जो फल है उसका कुछ स्वाद ही अलग होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होती है दोस्तों हमारी अगली वीडियो में मुलाकात।